दही बड़े, फ्रूट चाट, क्रीम चाट तो आपने बहुत ज़्यादा खाई होंगी। आज मैं आपको अमेजिंग सी, यूनिक सी, मज़ेदार सी, झटपट वे में आसानी से बन जाने वाली यूनिक सी और अमेजिंग सी हैदराबादी क्रीम फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो आज मैं आपको सिंपल वे में आसान तरीके से मज़ेदार सी हैदराबाद की स्ट्रीट स्टाइल मशहूर हैदराबादी बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी क्रीम फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने जो है वो एक ही अमेजिंग सी जो है वो हैदराबादी क्रीम फ्रूट चाट बना के रेडी की है। तो इसके लिए हमने कुछ फ्रूट जो है वो ज़रूरत होगी। कुछ फ्रूट जो है वो आप मखसूस ना रखिएगा, कोई भी फ्रूट इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 1 किलो दूध को पकने के लिए छोड़ दिया हुआ है। मेरा जो है वो बॉईल किया हुआ दूध था। इसके अंदर हमने चीनी अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन भी हाफ़ प्याली से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर दी हुई है। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। जब अच्छे से 1 से 2 उबाल अच्छे से आ जाएंगे, दूध अपनी क्वांटिटी से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर पानी में ऐड करने के बाद ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। उसके बाद फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो हमने अच्छे सा कॉर्नफ्लावर को मिक्स करना है, लम्स बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि हमने जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे, क्योंकि ये थिक होने लग जाएगा। ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा। उसके बाद फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम एक बाउल के अंदर इसे शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने के बाद इसे हम जो है वो इस तरह की किसी भी तरह से पॉलीथीन बैग से आप जो है वो रैप कर लीजिएगा। रैप आप इस तरह से करेंगे, देख सकते हैं आप जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अच्छे से जो है वो इसे रैप कर लीजिएगा कि बिल्कुल भी एयर जो है वो बाहर ना आ जाए। इसे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे और फ्रीज़र के ऊपर वाले पार्ट में रख देंगे तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए। ज़्यादा देर रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं आप। तो इसे हम जो है वो फ्रीज़र में रख देंगे तो ताकि जो है वो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए और अपनी जगह पे सेट हो जाए, थोड़ा सा थिक हो जाए। तो तकरीबन भी 10 से 15 मिनट हो चुके हुए हैं और जितना सेट होना था हो चुका हुआ है। तो आप हम इसे जो है वो इस तरह के दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे। जितना आपने लेना हो आप उतना ले लीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर हम हाफ़ कप, यानी कि हमने जो बड़ा वाला क्रीम का पैकेट होता है ना, फ्रेश क्रीम का, वो यानी कि हमने हाफ़ ऐड कर दिया हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों चीज़ों को, क्रीम और जो हमने अमेजिंग सा जो है वो दूध, यानी कि जो हमने कॉर्नफ्लावर ऐड करके दूध बना के रेडी किया था, थिक करा था, वो ही हम ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम और दूध को अच्छे से मिक्स करने के बाद दोनों चीज़ें जब अच्छे से वेलकम बाइंड हो जाएंगी, इसके अंदर हम फ्रूट डायरेक्ट से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली के करीब यहाँ पे मैंने सेब कटे हुए ऐड किए हैं। याद रखिएगा आप ये तमाम चीज़ें फ्रेश ही काट के ऐड करिएगा, नहीं तो ये चीज़ें जो है वो ब्लैक हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे लाल वाला यानी कि रेड एप्पल ऐड किया है और यहाँ पर मैंने 1 प्याली तमाम चीज़ें यानी कि मेजर करके ऐड की हैं। तो 1 प्याली मैंने सेब और 1 प्याली मैंने यहाँ पे जो है वो अमरूद, 1 प्याली केले और 1 प्याली मैंने यहाँ पे फ्रोज़न कट की हुई स्ट्रॉबेरीज़ ऐड की हैं। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी डायरेक्ट से जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा तमाम चीज़ें फ्रेश ही कट करके ऐड करिएगा, क्योंकि केला भी, सेब भी, अमरूद भी जल्दी से जो है वो काले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने तमाम चीज़ें फ्रेश ही ऐड की हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि क्रीम और दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। सर्व करने के बाद भी हम इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो सर्व करने के टाइम ऐड करेंगे। तो अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है ये फ्रूट चाट, इसे जो है वो सर्व करने के टाइम ही जो है वो ऐड की जाती हैं। तो मैं यहाँ पे सर्व करने के टाइम खजूरें और जो है वो कुछ ड्राई फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसके अंदर सर्व करते टाइम ऐड कर दीजिएगा। अब हमारी अमेजिंग सी मज़ेदार सी हैदराबादी क्रीम फ्रूट चाट बन के रेडी हो चुकी हुई है और यकीन करें बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी, मज़ेदार सी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी, झटपट वे में आसानी से बन जाने वाली अमेजिंग सी जो है वो ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ेदार का एक तरह से डिज़र्ट के लिए, एक तरह से जो है वो आप इसे फ्रूट चाट के लिए अमेजिंग सी बन के रेडी हुई है। आप इसे ईद की दावत में भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं, इफ्तार पार्टी वगैरह में भी जो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी है, बच्चों की और बड़ों की दोनों की बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी होने वाली है। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा।
चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।